हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम काले मेघा पानी दे भाग 3 प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कल सवाल उठा था कि ये सारी चीजें पाखंड है, अंधविश्वास है। अगर इंद्रसेना पर ही पानी डाल देने से पानी आ जाएगा तो फिर वो इंद्रसेना से ही क्यों नहीं खुद मांग लेते। ये सवाल लेखक की तरफ से था। मैं असल में था तो परिधि, मैं असल में था तो इन्हीं मेंढक मंडली वालों की उम्र का। पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे और एक कुमार सुधा सभा कायम हुई थी। देखो, आर्य समाजी संस्कार, लेखक एक तो आर्य समाजी थे। आर्य समाज में परमात्मा का कोई रूप कोई आकार नहीं होता, वो ये मानते हैं। वो हवन और इन सब चीजों में ज्यादा विश्वास करते हैं। तो लेखक एक तो आर्य समाजी थे, दूसरा कुमार सभा कायम हुई थी, उसके उपमंत्री भी थे। कुमार सभा, कुमार सुधार सभा, जो सो समाज सुधार का जोश बहुत ज्यादा ही था। अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कश में तीर रखकर घूमता रहता था। तर्कश मतलब जहां तीर रखे जाते हैं, समय उस पर तीर रखकर मैं घूमता रहता था। मगर मुश्किल ये थी, मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज्यादा प्यार मिला था वे थी जीजी। यूं मेरे रिश्ते में कोई नहीं थी। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था, इसे अंडरलाइन कीजिए, रेखांकित कीजिए। रिश्ते में वो उनकी कोई नहीं थी। उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझ में बसते थे। और वे भी उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान जिन्हें कुमार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता था, वह उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। पर मुश्किल यह थी कि उनकी कोई पूजा विधान, कोई अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता था। दिवाली है तो गोबर और कौड़ियों के गोवर्धन और सतिया बनाने में लगा हूँ। सतिया मतलब होता है गणेश जी की आकृति जो हम बनाते हैं ना, फर्स्ट पेज पर हम आपको कहते हैं। जन्माष्टमी में रोज 8 दिन की झांकी तक को सजाने और पंजीरी बांटने में लगा हूँ। हर छठ है तो छोटी रंगीन कुल्लियों में भूजा भर रहा हूँ। कुल्लियां मतलब वो जो मिट्टी के कटोरियां जो बनी हुई होती हैं, उसमें धान डाला होता है ना। किसी में भुना चना, किसी में भुनी मटर, किसी में भुने चावल, किसी में भुना गेहूं। माने ये वो दान देते हैं ना, चढ़ाते, अर्घ देते हैं छठ पूजा में। ठीक है जी जी, ये सब मेरे हाथों से कराती ताकि उनका पुण्य मुझे मिले, केवल मुझे। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया। नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी इस गंदी मेंढक मंडली पर जीजी बाल्टी भर कर पानी ले गई। उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे, तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा रहा। शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने को दिए तो मैंने अपने हाथ में अलग खिसका दिया, मुंह फेर कर बैठ गया। जीजी से बोला ही नहीं। पहले वे भी तमतमाए, लेकिन ज्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया। पास आकर मेरा सर अपने गोद में लेकर बोली, अब यहां से सुनिएगा। देख भैया, रूठ मत, मेरी बात सुन। यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे, यहां से रेखांकित कीजिए, हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्ध चढ़ाते हैं। सॉरी, अर्ध मतलब क्या होता है? इस तरह से हम अर्ध नहीं चढ़ाते सूरज को, सूर्य देवता को अर्ध चढ़ाते हैं। जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है कि जब तक हम देंगे नहीं तब तक हम पाने की अभिलाषा कैसे करेंगे। अब अगर मैं छोटा सा ही उदाहरण दूं, अगर मैं एक एक पंक्ति बहुत बेहतर ढंग से आपको नहीं समझाऊं, अगर मैं जो कुछ मेरे अंदर है वो अगर मैं नहीं दूंगी, तो मैं कैसे कामना कर सकती हूँ कि आप मुझे वापस वापस मुझे लौटाएंगे? नहीं ना, नहीं हो सकता ना। पहले देना होता है, फिर ही हम अपेक्षा रख सकते हैं किसी से मांगने की। समझ में आ गई? तो उन्होंने कहा पहले दोगे नहीं तो पाओगे कैसे। इसलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है।
दान को सबसे श्रेष्ठ स्थान दिया है हमारे समाज में, ठीक है ना। ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी? क्या उन्होंने कहा है कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तो खूब तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ? कुछ देर चुप रही जीजी, फिर मठरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली, देख, बिना त्याग के दान नहीं होता। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति, बिना त्याग, त्याग और बलिदान से कभी दान नहीं होता। समझ में आ गए ना? आपके पास बहुत है, आपके पास अनगिनत धन है या बहुत चीजें हैं, अगर उसमें से अगर आपने थोड़ा सा दे भी दिया तो वो कोई श्रेष्ठ या उत्तम दान नहीं कहलाता। आपके पास थोड़ा है, आपके पास थोड़ा है, फिर अपने आप आपने खुद ने ही वो चीज ली और वो दान में दे दी, वो उत्तम दान, वो उत्तम दान। समझ में आ गई? अब देखिए, देख, बिना त्याग के दान नहीं था। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए है, उसमें से तू 2-4 रुपए किसी को दे दे तो क्या त्याग हुआ? कोई त्याग नहीं। उसको जीजी कहती है इसमें कोई त्याग नहीं। त्याग तो वो है जो चीज तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझको भी जरूरत है, तो अपनी जरूरत पीछे रखकर दूसरे के कल्याण के लिए उसे दे। तो त्याग तो वह होता है, दान तो वह होता है, उसी का फल मिलता है। आ गई बात समझ गई? अब आपको हम कहें एक खूबसूरत सी आपके पास ड्रेस है, समय वो आपके पास एक ही एक है, नहीं है ज्यादा, एक ही एक है। समय आ गई? अब कोई आपके पास आए मांगने के लिए, आप अपने मन को मार कर उसको दे दो, वो त्याग है, वो त्याग है। 10-15 तुम्हारे पास है, उसमें से 2 दे भी दी तो क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गई? यस या नो? इसको त्याग कहते हैं। फल वल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है। मैंने कहा तो, पर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा था। समझ में आ गया? तर्कों का किला पस्त होने लगा था मतलब जो मेरे अंदर जो जुनून था ना कि ये सब ढकोसला है, ये सब, ये धीरे धीरे क्या होता लग रहा था, पस्त, गिरने लग गया था। वो जो महल था वो डिगने लग गया था। मगर मैं भी जिद पर अड़ा था। फिर जीजी बोली, देख, तू तो अभी से पढ़ लिख गया, मैंने तो गांव के मदरसे का भी मुंह नहीं देखा। पर एक बात देखी है कि अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर 5-6 सेर अपने पास से लेकर जमीन में क्यारियां बनाकर फेंक देता है। मैंने जमीन में खोद करना, उसके अंदर वो बीज डालने, तो फेंक देता है, उसे बुआई कहते हैं। यह जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं, वह भी बुआई है। ये पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर, कस्बा, गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। जब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता 4 गुना 8 गुना करके लौटाएगा। भैया, यह तो हर आदमी का आचरण है, जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा, सिर्फ यही सच नहीं है, सच यह भी है यथा प्रजा तथा राजा। हमने ये सोचा हुआ, हमने ये सुना हुआ है कि जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी, पर दीदी कहती है कि जैसी प्रजा हो वैसी भी तो राजा हो सकती है। प्रजा पहले ऐसे कर ले, पहले वो दान दे, फिर अगर आप पूरे समाज के लिए करेंगे, अगर आप बुआई के तौर पर धरती को गीला करेंगे तो अपने आप वो बादल बनेंगे और फिर बरसेंगे। वो ये कहना चाह रही है, ठीक है ना। यह यही तो गांधी जी महाराज कहते हैं, गांधी जी, महात्मा गांधी जी को कहा है। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था, तब से जीजी गांधी महाराज की बात अक्सर करने लगी थी। इन बातों पर आज, बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां, इन बातों को आज 50 से ज्यादा बरस होने को आए, पर ज्यों के त्यों मन पर दर्ज है। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में यह बातें मन को कचोट जाती है। हम आज देश के लिए करते क्या हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। लेखक ने अंत में सवाल हम ही लोग पर ही कर दिया, पाठकों पर, कि हम अपने देश के लिए करते क्या? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, हम मांगते हैं, अधिकारों की बात सबको पता है, पर कर्तव्य किसी को नहीं पता। बड़ी बड़ी है, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया।
हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं बस, बाकी और किसी के बारे में नहीं सोचते। हम चटकारे देकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा कि अपने स्तर पर, अपने दायरे पर हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं? हम भी तो यही कर रहे हैं, हम भी तो उसका हिस्सा बने हुए हैं। काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है। मतलब यहाँ ऐसी बात नहीं है कि सरकार के सभी लोग भ्रष्ट है, समझ आ गई? कई बार ऐसे होते, कई योजनाएं बनती हैं, लाखों करोड़ों अरबों रुपए उस योजनाओं के लिए दिए जाते हैं, पर जो बीच के बंदे, जो बिचौलिए होते हैं, वो सब हड़प लेते, वहां तक तो पैसा जाता ही नहीं है। जहां जरूरत है वहां तक तो जाता ही नहीं है। कहते ना कि सरकार ने इतने करोड़ रुपए इसके लिए दिए, ये बजट सैंक्शन किया, इसको ये दिया, पर वो दिया, पर बीच के बिचौलिए सब खा जाते हैं, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। मतलब जिन लोगों को जरूरत है वहां तक पैसा जाता ही नहीं है, वहां तक सुविधाएं जाती ही नहीं है, वो सूखे के सूखे रह जाते हैं, बैल प्यासे के पैसे रह जाते हैं। माने लोग जो है, जिनको जरूरत की चीजें, जो उनको जरूरत है, वो वहां तक जाते ही नहीं है। आखिर कब बदलेगी ये स्थिति? वो सवाल हम ही पर ही उन्होंने कर दिया, यही है पाठ समाप्त, कि यह स्थिति कब बदलेगी, कब हम भ्रष्टाचार का अंग ना बनकर भ्रष्टाचार का विरोध करें, कब हम एक दूसरे को दोषारोपण ना देकर खुद कुछ करें। हम सिर्फ एक दूसरे पर दोषारोपण देते हैं, खुद कुछ नहीं करते हैं। यहां आकर उन्होंने पाठ की समाप्ति कर दी है। तो मुझे उम्मीद है आपको यहां तक बात समझ आ गई होगी। धन्यवाद।